सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब बेसिक खिदमत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीट 2019 का पेपर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन टफ नहीं होते। हाँ, अब टफ को मतलब फार्मूला ही नहीं आपको याद है तो टफ तो होंगे ही होंगे, लेकिन बहुत लॉजिकल होते हैं। ध्यान से समझिएगा बस। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए और बी, हैविंग द चार्जेस 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। यानी दो बॉडीज हैं ए और बी, उनके बीच में दो चार्जेस हैं, ए पे प्लस क्यू है और बी पे माइनस क्यू है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है रेस्पेक्ट से नहीं चार्जेस है साहब, मतलब पहले ए बाद में बी, है ना। आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, थोड़ी दूरी पर रखे हुए हैं, दूरी के बारे में बात नहीं की गई है। एंड फोर्स बिटवीन एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, उनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो एफ है ना। इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। यानी पहले फोर्स और बाद वाले फोर्स में कंपेयर करना है। तो जरा देखिए, फर्स्ट केस की हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस ये हमने कहा कि भाई ये दो बॉडीज हैं ए और बी, और इनके बीच कुछ दूरी है, मैंने उसको आर मान लिया। क्वेश्चन अपने आप बोल रहा है कि हमें लगाया कैसे जाए, लेकिन स्पीड और टाइम दोनों देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में क्वेश्चन का आंसर आप देते हो। इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है। तो Q1 दिया है आपका प्लस का कैपिटल Q और Q2 दिया है माइनस का कैपिटल Q। वैसे तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस केवल ये इंडिकेट करते हैं कि इसमें अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। नहीं, कहीं कहीं पर अट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन वो यूज कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम यूज नहीं करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो जब वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर सबकी 4πε0, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। Q1 क्यू कैपिटल माइनस क्यू, Q2 माइनस क्यू। हम माइनस साइन नहीं रख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अट्रैक्शन का काम कर रहा है, अपान आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। ठीक, ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है कि ए का 25% चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब देखिए, यानी कि Q1 का 25%। एक्चुअली अगर हम 25% ऑफ Q1 की बात करें तो 25/100 Q1 बोले तो Q, यानी Q/4 इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ। प्लस का ध्यान रखिएगा, प्लस का ट्रांसफर हो गया B में, है ना। तो B के पास नया चार्ज कितना हो गया, हमने उसको कैपिटल Q1 मान लिया। ए के पास पहले कितना था, कैपिटल Q था, उसमें से प्लस Q/4 हट गया, यानी माइनस हो गया Q/4। तो यानी कि आपका हो जाएगा 3Q/4। ये नया चार्ज आ गया Q1 ए पे, है ना। बी पे Q2 हो गया, कितना था, माइनस का Q था, और उसमें से ये Q/4 जाके प्लस हो गया, Q/4 है। तो एलसीएम लोगे तो माइनस का 4Q प्लस 4Q माइनस का 3Q/4 हो गया। यानी चार्ज अभी भी चेंज तो हुआ है, सेम हो गया है, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अब नया फोर्स हमने क्या मान लिया, F1 मान लिया। क्या होगा, 1/4πε0 नया चार्ज Q1 इंटू नया चार्ज Q2 अपान पुरानी दूरी आर स्क्वायर। दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, ऐसा बोला इन्होंने। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, समझ में तो आ गया होगा। 2019 नीट का क्वेश्चन है। तो जब वहां से F1 हम कैलकुलेट करेंगे, F1 तो देखिए 1/4πε0, Q1 कितना है 3Q/4, Q2 कितना है 3Q/4। माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि केवल अट्रैक्शन है, ये मैं लिखना चाहता हूँ, अपान आर स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेट करो, तो 1/4πε0 ऊपर आएगा 9Q²/16R²। अब देखो ध्यान से, चूंकि F1 और F में हमको रिलेशन निकालना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। लेकिन थोड़ी सी अगर मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है तो आप जानते हैं 1/4πε0 Q²/R² को अलग किया जा सकता है। हम चाहें तो 9/16 अलग कर दें
और 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अलग कर सकते हैं ना। और इसको ध्यान से देखिए, ये एफ लिखा हुआ है, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 9F/16। ये आपका आंसर न्यू फोर्स हो जाएगा। इसका जो आपका आंसर है वो ए पार्ट इसका सही आ रहा है ना। अब पार्ट कोई भी हो सकता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब मान लिया आप इस प्रकार से इसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो डिवाइड कर दीजिए दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे, देखो, अब डिवाइड में गलती भाई नहीं करेंगे आप। ये F1 है, F1/F कर देते हैं। अब F1 को ध्यान से देखिएगा, यह आएगा 9Q²/4πε0 इंटू 16R²। और इसको अपान में लिखना है, तो ये अपान में Q² आएगा, और जो अपान की चीज है ऊपर चली जाएगी, 4πε0 इंटू R²। Q² कट गया, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से 9/16 बचेगा, 9/16। F1 और F को उधर ले जाओ तो F आ गया इधर। ये भी हो सकता है। तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा तरीका कोई नहीं होता है, फिर अक्कड़ बक्कड़ खेलो, ठीक है।